होना चाहिए कि पहले तो आप विकास मांगते हैं, आप कहते हैं विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अगर चौड़ीकरण होता है, पहली बात तो देखिए ये डिसाइड होना चाहिए, निर्णित होना चाहिए कि जमीन किसी का नुकसान ना हो, किसी के घर का नुकसान ना हो। फिर अगर सड़क चौड़ीकरण से फायदा हो रहा है एक बड़े जनसमूह को, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मानिकपुर में भी हमारे नगर में चौड़ीकरण मार्केट का हुआ है, आज सभी लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। ये ठीक है, ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार का है। सरकार करेगी, आप ज्यादा विकास मांगेंगे तो विकास होगा, फिर आप उसमें रोएंगे तो ये आपकी समस्या है। इन विषयों पे बात नहीं होनी चाहिए। विषय पे बात, जैसे अभी इन्होंने कही भाई साहब ने, कि जो ठोस विषय है जिससे आपका हमारा जीवन प्रभावित होता है, उस पर बात होनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, कक्षा 12 पास करके जाने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ का बच्चा आगे क्या करेगा, इसकी बात होनी चाहिए। वो कौन सी ट्रेन पकड़ेगा, इलाहाबाद की पकड़ेगा या दिल्ली की या कानपुर की? जहां उसने ट्रेन का डंडा पकड़ा वहीं पर सरकारें फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो पलायन कहलाता है। पढ़ने के लिए भी अगर किसी जिले जा रहे हैं दूसरे, तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि आप बीमार हैं, आपका जिला बीमार है, तभी आप दूसरे जिले जा रहे हैं। हमें करना क्या है, कक्षा 12 पढ़ने के बाद लड़का यही चुनाव करे, यही अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाठा में पाठा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। क्या गलती है अगर वहां विश्वविद्यालय न बने? आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, कोल, जिनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उनको जनजाति का दर्जा है। कोलों को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, बहुत पिछड़ी जाती है, उसको दर्जा मिलना चाहिए। मऊ मानिकपुर में बड़ी लंबी संख्या है उनकी, और उन्हीं के आधार पर पाठा में पाठा का विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां पे सभी लोग पढ़ सके। यहाँ की प्रगति की समीक्षा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। यहाँ के पहाड़ों में जो खनिज संपदा है उसका चिंतन होना चाहिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पेड़ कट रहे थे, खनिज संपदा लूट रही थी। मानिकपुर के उस पूरे क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनने के कारण अब लोग चिंतित हैं कि पत्थर कहां से खोदेंगे, मिट्टी कहां से खोदेंगे, जंगल कैसे बच्चे काटेंगे। अब ठीक हो गया। चिंता मऊ के लोगों को करनी चाहिए। यमुना से बालू चोरी कर करके, यमुना में बालू का पट्टा रहेगा, अगर नदी की बालू नहीं बचेगी तो वो नगर नहीं बचेगा। बाढ़ आती है, परेशान हो जाते हैं आप लोग, बालू नदी की आत्मा होती है, उस पर बात करता है कोई? थानों में मंथली बड़े बड़े लोगों तक जा रहा है, इसको कौन रोकेगा आप बताइए? मैं आपके कैमरे में कह रहा हूं कि बालू पे जो काम होता है पूरे जिले में, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये रोजगार अलग तरीके से सृजित होना चाहिए। अभी ये रोजगार बन गया है हमारे जिले में, इससे कोई बात नहीं करता। रिसियन में जो शैक्षिक अव्यवस्था है इस पूरे एरिया में, इसमें कौन बात? जो जैसा कहेगा वैसा आप मान लोगे। जैसा इन्होंने कहा कि नेताजी कहेंगे कि ठीक है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया है, एक रील बन जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। इस जिले में क्या चल रहा है, कई खांचों में जिला बटा हुआ है। आप जिसकी तरफ हैं तो वाह वाह, बगल वाले की तरफ गलत से दिख गए तो भाई साहब अगले दिन आप चप गए, ऐसा कहा जा रहा है। यही युवाओं के साथ हो रहा है। आप उसकी रील में क्यों थे, आप उसकी रील में क्यों थे? अरे भाई, जिले को अगर ऐसे बांटोगे तो कल भगवान भी आपसे पूछेगा कि कल तुम उसकी रील में क्या कर रहे थे जहां गलत हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज 27 का सत्ताधीश कौन, इस विषय में काफी चर्चा की गई और काफी मुद्दे उठे हैं कि चित्रकूट को अगर विकास से जोड़ना था तो राम पत्थन को लेकर भी वो मार्ग यहाँ से लाते तो किसानों का उद्धार मिलता। क्या देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है, जैसे चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, वो लोग 50 से ऊपर गाँव को देखते हैं, दौड़ते हैं, बूथ तक देखते हैं, ठीक है। जब टिकट देने की बारी आती है तो आप लोग गाँव के कोई ऐसे नमूने को दे देते हैं, कोई टिकट जिला पंचायत हार जाता है। युवा समाज सेवी देखे, युवा समाज सेवी जो इतने गाँव को देखते हैं, जब कोविड आया तो हमारे जिले में इतने अच्छे लड़के थे जो युवा समाज सेवी बने, कोविड में अपना जान खतरे में डाल करके पूरा गांव में खाना बांटे, सब कुछ, कि उनको टिकट ना देकर आप दूसरे टिकट दे दिए। टिकट हम युवा है, हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेतागिरी करें, और जब मंडल अध्यक्ष हो जाए, जिला अध्यक्ष, तो हमको टिकट न देकर आप नमूनों को टिकट देते हैं। टिकट देने का स्तर बताइए ना हमें। भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता है, हमें स्तर चाहिए टिकट देने का। आप टिकट दीजिए। युवा समाज सेवी नहीं, युवा समाज सेवी तो सब हो जा रहे हैं, उनको मिलता क्या? टिकट नमूनों को मिले 10 वोट, और युवा समाज सेवी चुनाव जीतते रुक जाते हैं। टिकट देने का मेन स्तर है, आप टिकट देने का चुनाव स्तर बताइए हमें, किस स्तर पे, उसी स्तर पे हम काम करेंगे। नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो धर्मवाद, जातिवाद और व्यक्तिवाद से अच्छी राजनीति करती है। समाजवादी, कांग्रेस और सब पार्टियां बेकार हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी इसलिए कर रहे हैं। जिस दिन अब 27 में टिकट अगर अच्छे से नहीं दिया गया तो इसका भुगतान सरकार खुद होगी, हम खुद कह रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से जिला चित्रकूट में 2 विधानसभा है, मऊ मानिकपुर विधानसभा और करवी विधानसभा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मऊ मानिकपुर विधानसभा में आप ये देख रहे हैं कि अभी अनुज जी ने ये कहा कि हमारे जो है लोकप्रिय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी जी बहुत ईमानदार और क्षेत्र वो कमीशन नहीं लेते, वो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं। और आप ये समझो कि मऊ महिला पुल के अवरोधक वही रहे हैं। बसपा शासन में बसपा सरकार में जो है मऊ महिला पुल स्वीकृत हुआ था और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी द्वारा कैबिनेट मंत्री थे बसपा सरकार में, और क्या नाम है इनका, बाबू सिंह कुशवाहा जी, ये 2 लोगों ने स्वीकृत किया था। लेकिन जब वहां माल गिरता था और जो है पुल का सामान गिरता था तो उसको गोल करवा देते थे वर्तमान विधायक, और वहां पर पुल नहीं बनने दिए। अब जब पुल स्वीकृत हुआ तो पुल का सबसे ज्यादा फायदा यही ले पा रहे हैं और ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए। दिन रात आप समझिए कि 150 से 200 हाईवे और जो है ट्रक चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, जिससे हमारी रोडें, चाहे गाहुर संपर्क मार्ग आप देख लीजिए, चाहे जो है आप मानिकपुर संपर्क मार्ग देख लीजिए, चाहे जो है मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला गाहुर संपर्क मार्ग देख लीजिए, चाहे मऊ महिला पुल वाली रोड मऊ नगर से होते हुए जाती है बाजार रोड, इसमें भी लगातार 100 से 150 ठेला चल रहा है, जिससे लगा पर डे एक्सीडेंट होता है और गाड़ियां चढ़ा के चली जाती है, फिर उसको अनसुना कर दिया जाता है कि विधायक जी की गाड़ी है, दबा दो बात को। और विकास के नाम पर वो लगातार सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और विकास के नाम पर वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मऊ महिला पुल का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वर्तमान विधायक का, और जनता के सिर्फ आप समझिए कि आप बोल रहे हैं 3 मुद्दे हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार। तो भय मुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि डकैत मुक्त और भय मुक्त अगर किसी ने प्रदेश में किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और भूख और भ्रष्टाचार, ये 2 मुद्दे बचे हैं। आप बता रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पे हमारी सरकार चल रही है, आप समझिए कि हर विभाग में लगातार भ्रष्टाचार और अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं। हम भाजपा में होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद आप समझिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अपनी ही सरकार में देखने को मिल रहा है। इस पर मैं स्वयं बोल रहा हूं। लेकिन अब भूख की बात आ रही है तो आप बताइए कि रोजगार के लिए अभी तक बुंदेलखंड में हमारे जनपद चित्रकूट में कौन सा रोजगार का अवसर जो है वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने ले आए या पूर्व में जो रहे वो लेके आए हो? कोई भी ऐसा जो है भूख के लिए जो हमारे क्षेत्र के लिए जो है किया हो, रोजगार के लिए ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने ऐसा कार्य ही नहीं किया जो उसके जिसके लिए हम लोग कह सकें। छोटे व्यापारी, जो छोटे रेडी वाले व्यापारी होते हैं, उनके भी कुछ मुद्दे होते हैं और उनके क्या मुद्दे हैं हम जानेंगे। क्या मुद्दे हैं? मैं पहली बात मऊ से संजय साहू, जो बस स्टॉप में एक चाट की दुकान लगाता था, आज ये हाल है कि 12 इंटर पास करने के बाद चाट की गाड़ी लगाते हुए अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से मुझसे कोई ये नहीं है कि कोई सुनने वाला हो। आज के डेट में मुझको बस अड्डे से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। चौराहे से सबको एक नहीं करीब सैकड़ों लोग बाद बेरोजगार है। 6 महीने से हम लोग बैठे हैं, एक रोटी के लिए मोहताज हैं। यहाँ तक चालान काट दिया जाता है। कभी हम लोगों के लिए विषय में कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया और ना कहा कि जो है इनको कहीं जगह दी जाए, या तो जगह दी जाए या तो हम लोगों को कह दिया जाए कि आप मऊ से बाहर चले जाइए। 2027 की चुनाव की बहुत दूर की बात है, हम लोगों के लिए जीने के लिए नहीं है। 27 देखना बहुत दूर की बात है। हम लोग पूरे परिवार सहित आज करीब 3 महीने से भूखे मर रहे हैं और ना हमारे विषय की बात हो रही। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, ये हैं भैया, इनके पास तो सब कुछ है तो इनका सब कुछ भरा है। हमारे लिए कोई नेता आया? कभी कोई कहा? ये एसडीएम साहब से कोई बोलने वाला नहीं, हम बोल नहीं पाते। अगला आदमी हमारे साथ चलने के लिए नहीं तैयार है। भय के मारे अगर यहाँ से 50 जानते हैं, वहाँ एक भी नहीं पहुँचते।